हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम आपको क्लास 9th के फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। और इसमें पिछले वीडियोज में हम आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था उसको हम समझाए हैं। और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम आपको समझाया, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ और पृथ्वी पर उसका मान कितना होता है, ये सारी चीजें हम आपको समझाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जो स्मॉल जी है उसके मान में कैसे परिवर्तन होता है, उसका मान कैसे चेंज होते रहता है, उसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि ये स्मॉल जी जो है ये हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है, एक मिनट में समझिए कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उस आकर्षण बल के कारण उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को निकालने का फॉर्मूला आप लोग के सामने आया था, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम करके दिखाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देखेंगे। अब देखिए, इसको यहां से हम आपको समझा दें कि भाई पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोगों ने निकाला था 9.8, यानी कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान जो है ये हम लोग निकाले थे कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर वही पृथ्वी के जगह पे किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, मान लीजिए कि मंगल ग्रह पे चले गए, मान लीजिए कि हम चंद्रमा पे चले जाए, मान लीजिए कि हम सूर्य पर चले जाएं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो 9.8 निकाला है वो निकाला है कैसे, तो ये कैपिटल एम का मान जो वहां पे हम लोग भर रहे थे उसमें पृथ्वी का द्रव्यमान भरे थे, आर के जगह पे हम लोग पृथ्वी का रेडियस भरे थे। और खैर कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहता है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो ये तो चारों ओर वही भरना है। लेकिन ये तो अलग अलग, मतलब हम पृथ्वी का अलग है, मंगल ग्रह का ये द्रव्यमान और त्रिज्या अलग होगा, चंद्रमा सूर्य का अलग होगा, तो अलग अलग जब मान भरेंगे तो स्मॉल जी का मान डेफिनेटली अलग ही आएगा, उसमें परिवर्तन आपको 100% दिखेगा। अब हम आपको बता दें कि भाई ये तो दूसरे ग्रह पे, दूसरे उपग्रह पे जाने पर ऐसा हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर ही स्मॉल जी का मान परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी पर ही स्मॉल जी के मान में देखा जाए तो अब आपको परिवर्तन दिख जाता है, लेकिन कैसे, पृथ्वी पर ही स्मॉल जी के मान में कैसे परिवर्तन दिख जाता है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज कि भाई पृथ्वी से ऊंचाई पर, यानी कि पहली चीज की भाई ये ऊंचाई पर डिपेंड करेगा कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पे अब सारे जगह जो है एक जैसे ऊंचाई पर तो है नहीं। जैसे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे होंगे कि भाई समुद्र तल से कोई जगह जो जैसे मैदानी क्षेत्र जो होता है वो कम हाइट पे होता है, पठारी क्षेत्र उससे ज्यादा हाइट पे होता है, पहाड़ी क्षेत्र उससे भी ज्यादा हाइट पे होता है। तो अगर हम मैदानी क्षेत्र में हैं तो वहां पे स्मॉल जी का मान क्या होगा, पठारी क्षेत्र में स्मॉल जी का मान क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र में स्मॉल जी का मान क्या होगा, यानी हम किस हाइट पे रह रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु पृथ्वी से किस ऊंचाई पर है उस पर डिपेंड करेगा जरूर स्मॉल जी का मान। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये पृथ्वी रहा, ठीक है, और ये पृथ्वी का ये रेडियस रहा। तो पृथ्वी का रेडियस आप सबको पता है कि आर बराबर होता है, ठीक है, 6400 किलोमीटर, ये पृथ्वी का रेडियस होता है। और अगर एकदम पृथ्वी के सरफेस के ऊपर कोई वस्तु है और उसका अगर हमें स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण निकालना है तो हमने कैलकुलेट किया था 9.8 आया था, जब 6400 किलोमीटर भरे थे यहां आर के जगह पर तब इतना आया था। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे वस्तु हो, मान लीजिए कि वस्तु कुछ हाइट पे हो, वस्तु यहां से कुछ ऊंचाई पर, मान लेते हैं कि वस्तु यहां पर है और ये एच हाइट पर है, मतलब कि पृथ्वी के सतह के ऊपर भी एच ऊंचाई तक जाने पर कोई वस्तु है, तब यहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो वहां पे स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल जी एम बट्टा
आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी। तो पृथ्वी तो अपने सेंटर से ग्रेविटी लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पृथ्वी अपने सेंटर से बल लगाती है उसको खींचने के लिए। तो फिर इसका मतलब कि यहां से बल लगेगा और वस्तु है यहां पर, तो बीच की दूरी तो ये टोटल हो गया ना, यहां से यहां तक हो गया। तो बीच की दूरी में क्या करेंगे, ये पृथ्वी का रेडियस और ऊपर से ये हाइट, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। यानी r प्लस एच दोनों जोड़ेंगे और तब इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब आप बताइए कि क्या हुआ, ये चेंज हुआ ना। और कैसे चेंज हुआ आप जरा इसको भी समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि नीचे हम पहले लिख रहे थे खाली आर स्क्वायर, अब नीचवा क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो भाई जब नीचे बढ़ रहा है तो आप देखिए ये दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा ना, ये दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा ना। तो जब ये दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा तो बीच का डिस्टेंस, जब आप गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में भी पढ़ चुके हैं कि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई अब क्या होगा कि जब बीच का डिस्टेंस पहले r था लेकिन अब r प्लस h हो गया, तो बीच का डिस्टेंस जब बढ़ गया तो ग्रेविटी, मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान घटेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ये बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्मॉल जी का मान घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पृथ्वी से जितना ही अधिक ऊंचाई पर जाएंगे स्मॉल जी का मान उतना ही कम होगा, उतना ही घटेगा। ये दोनों में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरी पॉइंट समझाए। ये तो क्लियर हुआ कि भाई हाइट पे जाएंगे तो डेफिनेटली इस कारण से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, तो यह है पृथ्वी के आकार पर। पृथ्वी के आकार पर भी निर्भर करता है कि भाई पृथ्वी किस साइज की है। तो हम लोग तो पढ़ते हैं पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन एग्जैक्टली पृथ्वी गोलाकार नहीं है। देखा जाए तो पृथ्वी जो है, आपको हम बता दें कि फुटबॉल जैसा या फिर गेंद जैसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी संतरे जैसी है। आप सबको ये बात पता है, यानी कि पृथ्वी जो है देखा जाए तो ध्रुवों पर चपटी होती है, यानी कि पोल पर देखा जाए तो पृथ्वी जो है चपटी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें तो पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी होती है, ऐसे चपटी होती है। लेकिन इक्वेटर पे अगर देखा जाए, यानी कि अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर देखें तो पृथ्वी कंप्लीटली राउंड होती है, गोल होती है। तो आप खुद से समझिए कि भाई अगर यहां पे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हम आपको समझा रहे हैं क्या कि ये ना पूरा राउंड पूरा गोल रहता है, ऐसे ऐसे पूरा गोल होता, तो फिर अब ये जो मतलब मान लीजिए कोई गोला है तो गोला का तो सारा रेडियस सारा त्रिज्या बराबर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो आप रेडियस आपको हम दिखा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो त्रिज्या है ये, और यहां से लेकर यहां तक का जो त्रिज्या है नीचे तक का, ये दोनों रेडियस इक्वल होगा क्योंकि गोला का त्रिज्या बराबर होता है। लेकिन भाई पृथ्वी पूरा गोल कहां है, ये तो यहां से चपटी है ना, तो इतना तो रेडियस घट गया, इतना तो रेडियस कम हो गया ना, जो थोड़ा नीचे तक और जा रहा था। यानी कि पोल पे ये जो ध्रुव है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां पे रेडियस कम होता है, और ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, इधर रेडियस ज्यादा होता है। बात समझ में आया। और जब हम स्मॉल जी का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जब इक्वेटर पे हमें निकालना होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पे, तो वहां पे तो रेडियस का मान ज्यादा होता है, तो वहां पे इस आर का मान ज्यादा भराएगा। और जब हमें पोल पे निकालना होगा, ध्रुव पे निकालना होगा, तो वहां पे रेडियस थोड़ा कम है, तो वहां पे त्रिज्या का मान कम भरेंगे। तो एक पृथ्वी पर ही देखिए, एक जगह पे रेडियस ज्यादा हो जा रहा है, एक जगह पे रेडियस कम हो जा रहा है। तो एक जगह पे गुरुत्वीय त्वरण, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और जहां पर रेडियस का मान ज्यादा होगा वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, क्योंकि बीच की दूरी और गुरुत्वीय त्वरण में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसलिए इन ध्रुवों पर और इक्वेटर पर भी जाने पर क्या होता है, यानी पृथ्वी का जो आकार है उस आकार के आधार पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो ये कारण है कि भाई अलग अलग ग्रह उपग्रह पर तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता ही है। पृथ्वी पर भी कुछ कारणों से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि स्मॉल जी के मान में आखिर परिवर्तन कैसे हो जाता है।
और अगला जो क्लास है इसका वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपको समझाएंगे गुरुत्व बल से कोरिलेट करके आपको भार के बारे में समझाएंगे और क्लियर कराएंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होता है। फिजिक्स क्या कहता है कि भाई द्रव्यमान और भार तो एक जैसा नहीं है, उसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।